स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। अब तक आपने न्याय यात्रा के बारे में सुना होगा जो जेएमएम की तरफ से निकाला जा रहा है, लेकिन जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम 7 मार्च से अब पूरे राज्य में अन्याय यात्रा पर निकलेंगे। संताल परगना के भोगनाडीह से यात्रा की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि पब्लिक डिमांड हुई है तो निर्दलीय ही राजमहल सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लोबिन ने कहा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासियों और मूलवासियों को ठगा है, ये अन्याय यात्रा उसी के खिलाफ है। साथ ही कहा कि चंपई सोरेन सरकार को शर्तों पर अपना समर्थन दिया है, नहीं होगा तो समर्थन वापस लेंगे। अब धीरे धीरे जेएमएम से मोह भंग हो रहा है, लेकिन गुरुजी हमेशा दिल में रहेंगे। सहयोगी राकेश इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राकेश, ये एक बड़ी बात है। लोबिन के तेवर शुरू से ही देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देखिए तो वो मुखर रहे हैं और थोड़े से बगावती भी रहे हैं, लेकिन अब ये बगावत साफ तौर पर नजर आने लगी है। लोबिन ने यह कहा है कि न्याय यात्रा चल रही है। सबको पता है कि जेएमएम हेमंत सोरेन को लेकर के न्याय यात्रा निकाल रहा है, लेकिन अब उसी हेमंत सोरेन की जो नीतियां थी उसके खिलाफ लोबिन अन्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। शुरू से रहा है और पूर्ववर्ती अगर हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल को देखे और उसमें अगर लोबिन हेम्ब्रम के तेवर को देखे तो आपको ये महसूस होगा आरती कि पूरा जो कार्यकाल रहा 4 सालों का जो कार्यकाल रहा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, उस पूरे कार्यकाल में लोबिन हेम्ब्रम अपने ही सरकार को लेकर बगावती तेवर अख्तियार करते रहे, हर मोर्चे पर सरकार को घेरते रहे और एक बार फिर वो उसी तेवर के साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस हेमंत सोरेन को लेकर उनकी पार्टी वर्तमान में न्याय यात्रा पर निकली है, लोगों के बीच पहुंच रही है, उसी हेमंत सोरेन के कार्यशैली को लेकर वो जो है वो न्याय यात्रा पर निकलेंगे। 7 मार्च से इसकी शुरुआत होगी और संथाल परगना के भोगनाडीह से वो इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार के 4-4.5 साल के कार्यकाल में यहाँ के आदिवासियों का और मूलवासियों का कोई न्याय नहीं हो पाया, उनका जो हक और अधिकार था वो उन्हें नहीं मिल पाया और अब उसी बात को वो आम जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। उस यात्रा का उन्होंने अन्याय यात्रा नाम दिया है, जिसकी शुरुआत 7 मार्च से होने जा रही है। इस बीच उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनका धीरे धीरे कर मोह जो है वो भंग हो रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो एक दूसरी लाइन अख्तियार करे, एक नई पार्टी बनाए। हालांकि उस पार्टी बनाने की प्रक्रिया में वो पहले से लगे हुए हैं और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी भी 2-4 दिनों में दे दी जाएगी, तो उस राह को उन्होंने अख्तियार कर लिया है। कल जब केंद्रीय कार्य समिति की बैठक थी तो उसमें भी लोबिन हेम्ब्रम को बोलने नहीं दिया गया। आपने देखा होगा कि बीच बैठक से ही वो निकल गए थे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी भावना से चंपई सोरेन जो राज्य के नए मुख्यमंत्री है उनको अवगत कराना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मौका और ये जो दस्तूर है ये आपके सवालों का नहीं है, सवाल कुछ और है, उसी सवाल पर रहे तो बेहतर है। तो यानी उनकी भावना से भी पार्टी अवगत नहीं हो पाई, उसका भी उनको दुख है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है राजमहल सीट को लेकर, देखिए पिछली बार भी राजमहल सीट पर उन्होंने पार्टी के समक्ष अपना दावा किया था, इस बार भी वो दावा करना चाहते थे, लेकिन पार्टी उस स्थिति में वर्तमान में है नहीं कि उनके दावे को सुना जाए। उन्होंने कहा है कि राजमहल की जनता अगर चाहेगी तो वो जरूर वहां से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय भी चुनाव वो लड़ सकते हैं। इस बात को उन्होंने बेहद पुख्ता तरीके से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। आरती राकेश, लेकिन ये जो चीजें नजर आ रही हैं, अब आप देखिए सबसे पहले तो हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए, नेतृत्व परिवर्तन हो गया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से क्या झोल रहा ये सबने देखा, खेल होता रहा, अभी भी नाराजगी नजर आ रही है। गठबंधन में ये भी कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन अब लोबिन हेम्ब्रम जो पहले से तो थे ही थोड़े बगावती तेवर में थे, लेकिन अब खुलकर सामने आ गए हैं। सामने लोकसभा चुनाव है, चुनाव की तैयारियों पर पार्टी लगी हुई है, चाहे कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें, सभी अपने अपने तरफ से हैं। ऐसे में घर के झगड़े को सुलझाना बड़ी चुनौती होगी, न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि अब तो जेएमएम के लिए भी, क्योंकि इसके परिणाम नजर आएंगे चुनाव में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब
सरकार को समर्थन की इनकी जरूरत थी और जब विधानसभा के पटल पर नई सरकार को अपना बहुमत साबित करना था तो उस वक्त डैमेज कंट्रोल जरूर पार्टी के स्तर पर किया गया था, इनको मनाया गया था। और आपने देखा होगा कि इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चंपई सोरेन को लेकर इनकी कोई नाराजगी नहीं है। अभी भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि इन्होंने जो समर्थन सरकार को दिया है वो समर्थन कुछ शर्तों पर दिया है। हालांकि वो शर्त क्या है इनका खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा है कि हमने कुछ शर्तों पर ही समर्थन दिया था। अगर वो शर्त पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि अभी भी लगभग 1 साल का कार्यकाल है नई सरकार का, तो अगर वो शर्त पूरा नहीं होगा तो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। हालांकि कोई निर्दलीय विधायक ये नहीं है जो शर्तों पर समर्थन दिए होंगे, पार्टी के विधायक है, पार्टी का अपना गाइडलाइन होता है, अपना व्हिप जारी होता है, तो उसके तहत ही इन्होंने अपना समर्थन दिया होगा। लेकिन जिस तरीके से इनके तेवर रहे थे और लग रहा था पार्टी को कि हो सकता है कि ये साथ खड़े ना हो हाउस में, तो एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश उस वक्त की गई थी। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव सामने है और जिस तरीके से राजमहल सीट को लेकर ये लगातार दावे कर रहे हैं और बेहद मजबूती से दावे कर रहे हैं और खुद को मजबूत उम्मीदवार के तौर पर रख भी रहे हैं, तो अगर समय रहते इनको नहीं पार्टी सुलझा पाती है इन चीजों की, तो हो सकता है कि चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ा खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ जाए। आरती बिल्कुल, और इसलिए ये बहुत जरूरी है राकेश कि ये लोबिन के जो ये तेवर अब सामने आए हैं, पार्टी उसे कितनी जल्दी सुलझा पाती है और क्या शर्तें हैं नहीं है, इन सब चीजों को ये ग्रीवांसेस कैसे दूर किए जाते हैं, ये बड़ा चैलेंज है इस वक्त जेएमएम के लिए। बहरहाल और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लेकिन अब बाकी चीजों पर बात करने से पहले आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर लोबिन हेम्ब्रम ने कहा क्या है। जरा देखिए आप भी क्या कुछ कहा है उन्होंने। लोगों को, आदिवासी मूलवासी को आज जरा जमीन बच पा रहा है, न लोगों को नौकरी मिल पा रही है। आज यहाँ से लोग बेदखल होते चले जा रहे हैं। क्या इसीलिए राज्य अलग हुआ था? क्या लोग निकाले हैं न्याय यात्रा, हमारा निकलेगा अन्याय यात्रा। झारखंड में अन्याय ही अन्याय हुआ है और अभी तक अन्याय हो रहा है। कौन बचाएगा यहाँ के लोगों को, आदिवासी मूलवासी को? आज जरा जमीन बच पा रहा है, न लोगों को नौकरी मिल पा रही है। आज यहाँ से लोग बेदखल होते चले जा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।